अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे अब्दुल्ला शामिर कहते हैं और आज हम जो जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं फैमिली के पर्सपेक्टिव्स के हवाले से बात करेंगे और कुछ नए सोशियोलॉजिस्ट भी डिस्कस करेंगे और कुछ पुराने सोशियोलॉजिस्ट की कुछ नई थ्योरीज को भी डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल साबित होगी, पर्टिकुलरली एग्जाम प्रिपरेशन के हवाले से या रिविजन के हवाले से भी। तो जनाब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के हवाले से। फैमिली का पेपर न्यू पैटर्न के हिसाब से ये पेपर 2 है। पुराने पास्ट पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो ये आपको पेपर 1 में नज़र आएगा। तो जनाब अगर आप पेपर 2 की बात करें दी फैमिली के हवाले से तो याद रखें, कोई भी पास्ट पेपर उठा के देख लें, आपको कोई एक क्वेश्चन पर्सपेक्टिव के हवाले से ज़रूर मिलेगा, मेजर क्वेश्चन, ठीक है जी। सो यू नीड टू वर्क रियली हार्ड ऑन दिस एंड यू नीड टू वर्क ऑन पर्सपेक्टिव्स। देखें अगर मैं इसको टॉपिक बाय टॉपिक डिवाइड करूँ ना क्वेश्चंस को, तो हमारे पास 3-4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक होता है हमारे पास टाइप ऑफ फैमिली के हवाले से क्वेश्चन, जिसके अंदर आपका फैमिली स्ट्रक्चर की बात हो सकती है, जिसमें डोमिनेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली की बात हो सकती है, जिसमें हमारे पास डाइवर्सिटी इन द फैमिली स्ट्रक्चर की बात हो सकती है, जिसके अंदर हमारे पास चेंजिंग फैमिली पैटर्न्स फैमिली स्ट्रक्चर की बात हो सकती है। एक मिनट। तो जनाब हम बात कर रहे थे फैमिली स्ट्रक्चर के हवाले से, तो हमारे पास सबसे पहला सवाल जो आ सकता है फैमिली स्ट्रक्चर के हवाले से, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसमें डोमिनेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली की बात हो सकती है, डाइवर्सिटी ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर की बात हो सकती है, सिंगलहुड, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ मैरिजेस की बात हो सकती है। तो ये कोर सवाल आता है ज़्यादातर चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर के हवाले से। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल एरिया जो आता है वो आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव के अंदर कोर पर्सपेक्टिव बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है और जेंडर रोल्स के हवाले से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तीसरा जो मेजर एरिया है फैमिली के क्वेश्चनिंग के हवाले से वो है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एज, जिसके अंदर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एज का जो कॉम्पोनेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें चाइल्डहुड, एल्डरली वगैरह के हवाले से सवाल आ सकता है, ठीक है जी। तो ये तीन जो मैंने चौथा बोला था उसमें चेंजिंग पैटर्न्स के अंदर कभी कभी सवाल ऐसा आ जाता है कि चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ मैरिजेस थोड़ा सा डिफरेंट सवाल बन जाता है, जिसमें आप इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस वगैरह की भी बात कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंट एरिया, 3 से 4 तीन मेजर सवाल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं और चौथा भी आप कह सकते हैं, यानी उसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए है सिंपल, ये कोई एग्जाम में एग्जामिनर ने कोई तरीका नहीं डिफाइन किया हुआ, ये मैंने अपने लिए आसानी के लिए बताया हुआ है कि भाई किस तरीके से सवाल आता है, ठीक है जी। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्सपेक्टिव्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शनलिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड फेमिनिस्ट, ठीक है जी। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इंशाल्लाह ताला टू अंडरस्टैंड द मल्टीपल टॉपिक्स ओवर देयर। सबसे पहले जो हम चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, जिसमें हमारे पास जो मेजर सोशियोलॉजिस्ट आता है दैट इज ऑल अबाउट मर्डॉक। Murdoch is one of the most important sociologists in functionalism, and particularly once you are studying the family structure. Murdoch gives the 4 functional prerequisites related to the family structure and the family forms, which is considered as the reproduction. Reproduction is one of the key element in the family functions कि भाई उस reproduction के बगैर तो society आगे बढ़ ही नहीं सकती. And afterwards there is another function which is very important, that is all about sexual control. It means you must have a sexual relationship with your immediate partners. Either it could be your cohabiting partner, it would be your wife, it would be your husband, it would be your boyfriend or girlfriend. It could be like that. You need to need to have a sexual control in these circumstances. Third element is all about the economic provision, or you can say the economic support. The family must need to support its members economically because it's one of the key element or key function within the family structure. The fourth element related to the functional prerequisite is all about the socialization. It's one of the vital functions or the vital roles of the family structure because due to socialization, individual is able to learn the norms and values of the society. Okay. Afterwards, you can say this thing that the Murdoch also support the segregated functions within the gender roles, like the male is performing the instrumental function and the female is performing the expressive, or you can say the emotional role. And Murdoch supported this idea on the basis of the nature. On the basis of the natural characteristics within difference on the basis of the natural characteristics between male and female. So but the feminist, now I'm going to talk about the evaluation. Once we're talking about the evaluation part of the Murdoch, you can argue this thing that the Murdoch initiated its approach and write down these thoughts before the feminist movement. At some extent we can say this thing. So the feminists opposed the idea of the gender roles
discrimination, as Murdoch supported the idea of segregated gender roles. But the feminists opposed this idea, and the feminists also opposed the idea, particularly Oakley. And Oakley is one of the key sociologists in feminism. So, and Oakley opposed the idea of gendered socialization, as the Murdoch support the idea that the socialization is the key function. But the Oakley argues this thing that the socialization is going to lead the gendered segregation, because the socialization, the core element of the socialization is all about the gendered socialization. The socialization within the family structure canalize male and female into different ways. Okay. The family used to canalize male into instrumental role and female into expressive or emotional role. Okay, so this is the key idea. You can initiate the approach with the Murdoch, and you can evaluate the approach with the Oakley and feminist perspective. Okay, another sociologist in terms of functionalism is all about the Talcott Parsons. Talcott Parsons initiated the concept of the modern isolated nuclear family in the US. Actually, the core idea of Parsons linked around the न्यूक्लियर फैमिली, एंड उसकी जो कह सकते हैं कि आप इंस्पिरेशन थी, वो जो यूएस की आइसोलेटेड प्राइवेटाइज न्यूक्लियर फैमिली थी, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता था. आप ये सारे पॉइंटर्स अपने पास बनाते जाएं, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा. ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द बुक ऑफ द बुक रिटन बाय द टालकॉट पार्सन्स रिलेटेड टू द फैमिली वाज द फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन. सही है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त बुक है. अगर आपको भी टाइम मिले, मैं आपको बहुत सारी बुक्स मैंने अपने पास नोट डाउन की हैं जो फैमिली के हवाले से, अगर आपको पढ़ना चाहें फर्दर लेवल पे, तो आप इन बुक्स का सहारा ले सकते हैं. मैंने मुख्तलिफ सोशियोलॉजी की मुख्तलिफ बुक्स जो मैंने खुद भी पढ़ी हुई हैं, और मैं वो तमाम बुक्स आपको रिकमेंड करूँगा. तो जो टालकॉट पार्सन्स की जो इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज़ ऑल अबाउट द फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन. उसने जो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट बात की है ना, चेंज इन फंक्शंस की बात की. उसने कहा दुनिया के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम what is going to happen, there is a economic change. वही वाली बात टालकॉट पार्सन्स एंड गोडे की फंक्शनल फिट कह रहा हूँ, फिट थीसिस वाला एलिमेंट, जिसके अंदर भाई इकोनॉमिक चेंज आएगा. जब इकोनॉमिक चेंज आएगा बेटा, तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से फंक्शंस ऑफ द फैमिली भी चेंज हो जाएंगे. लाइक यू कैन से द फंक्शंस, द इरिड्यूसिबल एंड द बेसिक फंक्शंस, द फैमिली इज इमर्जिंग विद द बेसिक और इरिड्यूसिबल फंक्शंस, जिसके हवाले से पार्सन्स ने कहा था द सोशलाइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनालिटी, इट इज़ वन ऑफ द key important functions, is one of the key important functions, or you can say the basic or irreducible function of the family structure. Okay, so ये बड़ा important element आता है इसके हवाले से, टालकॉट पार्सन्स के हवाले से. इफ़ यू मूव फॉरवर्ड, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट थाट जो मैंने आप लोगों को इस क्लास में डिस्कस की होगी, जो मैंने कहा था कि पार्सन्स यंग डेल्फी वाला जो फार्मूला हमने डिफाइन किया था, तो पार्सन्स यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि पार्सन्स इज वन ऑफ सोशियोलॉजिस्ट जिसने कहा था कि भाई देयर इज़ अ नेचुरल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल. सो मेल आर developing themselves into instrumental role, and female are developing themselves into expressive roles. So the Parsons, one of the sociologists जिसने जो है डिफरेंस ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर की, ऑफ द फैमिली ऑफ द जेंडर रोल्स की बात की है. ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्दर ऑन. तो वो यही वाली बात जो आपकी इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव रोल की बात है, आप उसको अपोज कर दोगे किसके साथ? फेमिनिज्म के साथ. ठीक है जी, उसमें आप फेमिनिज्म के साथ आप बोलोगे कि भाई ये जो जेंडर सोशलाइजेशन की वजह से क्रिएट हो रहा है, ये चीज़, दिस थिंग इज द सेग्रीगेटेड जेंडर रोल्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द जेंडर सोशलाइजेशन एज आर्ग्यूड बाय द एनोक्ले. ठीक है, एंड जेंडर सोशलाइजेशन मे लीड टुवर्ड्स द इनइक्वालिटी in gender. Okay, so you can give the argument in this way. If we move forward, we have another functionalist which is called Fletcher. Fletcher is also one of the key important sociologists. Actually he's a ब्रिटिश फंक्शनलिस्ट. ठीक है, और जो इनकी जो बुक थी ना, ये उनका बुक का नाम था फैमिली एंड मैरिजेस. सही है. अच्छा, अब क्या होता है, फ्लेचर ने ना एक्चुअली यू कैन आर्ग्यू दिस थिंग कि भाई इनकी जो वर्किंग थी वो थोड़ा सा टाइम के, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि पार्सन्स के बाद की वर्किंग में फ्लेचर की वर्किंग आती है, तो फ्लेचर ने एक्चुअली चेंजिंग इन द फैमिली स्ट्रक्चर की बात की थी कि भाई इन पास द फैमिली वर सो मच इम्पॉर्टेंट, बट इन द मॉडर्न सोसाइटी जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, फैमिली की इंपॉर्टेंस कम हो रही है. तो उसके अंदर हमने कोर और पेरिफेरल फंक्शंस की भी बात की थी कि देयर आर सम फंक्शंस व्हिच आर कोर फंक्शंस व्हिच कुडंट बी चेंज, द पेरिफेरल फंक्शंस आर द फंक्शंस व्हिच वर प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय द फैमिली, बट नाउ दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड
performed by some other social institutions like education, media, healthcare and everything like that. Okay, so इसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जिसने इसमें कहा जा सकता था, जिसको मार्च ऑफ प्रोग्रेस कहते हैं, ठीक है। पहले क्या था, पहले ज़माने के अंदर अगर हम बात करें, द फैमिली वॉज अ स्ट्रॉगर इन द पास्ट, कहा जाता था फैमिली वॉज स्ट्रॉगर इन द पास्ट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एलिमेंट, ठीक है, एंड यू द गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू हैप्पीली डाइवोर्स एंड दीज थिंग्स, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बात करें जो मार्च ऑफ प्रोग्रेस हुआ, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आई, तो फैमिली इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस बन गई, फैमिली जो है मैटर ऑफ चॉइस भी बन गई, यानी कि पहले जो था मैटर ऑफ यानी कि आपके ऊपर थोपा जाता था, बट अब लोग चूज़ करते हैं फैमिली लाइफ को फॉलो करना, ठीक है जी। आप इसमें एक एवेल्युएशन दे सकते हैं इस आर्गूमेंट की कि भाई हाउ एवर द फ्लेचर रॉट दिस अप्रोच बिफोर द डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1969, ठीक है। तो उसने डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1969 से पहले ये थॉट को डिफाइन किया था, जबकि 1960 उस डाइवोर्स एक्ट ने आके डाइवोर्स को बहुत ईजी कर दिया, ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप इसके अलावा फैमिली फंक्शंस को अपोज करना चाहते हैं, एवेलुएट करना चाहते हैं फैमिली फंक्शन को, डिसफंक्शनल फैमिली की बात कर लें, ठीक है, जिसमें आप प्रेशर कुकर ऑफ द फैमिली की बात कर सकते हैं, सही है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एंड चाइल्ड अब्यूज़ की थ्योरी है, रेबेका एंड रसल डोबैश की है, ये मैंने अपने नोट्स में दी हुई है, आप इसको भी वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं फैमिली फंक्शनलिस्ट के हवाले से बात करूँ थोड़ी सी, तो हमारे पास सबसे पहला सवाल आता है फैमिली फंक्शंस के हवाले से आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो सवाल आ सकता है चेंजेस इन सोसाइटी, चेंजेस इन फैमिली के हवाले से बात हो सकती है कि भाई देयर इज इम्पैक्ट ऑफ ड्यू टू द चेंजेस इन सोसाइटी देयर इज इम्पैक्ट ऑन द चेंजेस इन द फैमिली। इसके अंदर फैमिली स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, आप फंक्शनलिस्ट की वैसे भी बात कर सकते हैं, जिसके अंदर आप बेसिक और इररेड्यूसिबल फंक्शंस की बात करेंगे, फ्लेचर के कोर एंड पेरिफेरल फंक्शंस की बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एवेलुएट के सवाल के अंदर ऐसा भी सवाल आ सकता है द मेन रोल ऑफ द फैमिली टू सोशलाइज चिल्ड्रन, ठीक है। इट मीन्स के फंक्शंस की बात कर रहा तो फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में आप मार्क्सिज्म डालेंगे, वो कैसे डालेंगे वो हम आगे आके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक एक पर्सपेक्टिव एक एक वीडियो कवर अप कर रहा हूँ। आई होप दिस 12-minute वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर टू अंडरस्टैंड द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड हाउ टू आंसर द फंक्शनलिस्ट क्वेश्चंस, सही है। तो इन सवालों को जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किए गए कि डिस्क्राइब टू फंक्शन ऑफ द फैमिली, इनको सॉल्व कीजिएगा। एक्सप्लेन हाउ द चेंजेस इन सोसाइटी क्रिएट एन इम्पैक्ट इन चेंजेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर, इस पे बात कीजिए, सॉल्व कीजिएगा। इस पे ये भी सवाल सॉल्व कीजिएगा, एवेलुएट द रोल द व्यू दैट द मेन रोल ऑफ द फैमिली टू सोशलाइज द चिल्ड्रन, इन तमाम चीज़ों को सॉल्व कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मार्क्सिज्म के साथ।